हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिलवा रहे हैं यूजीसी नेट 2021 के टॉपर से। और ऐसी ही एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने रीसेंट एग्जामिनेशन के अंदर अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश कर लिया है। तो निकिता जी, कॉमर्स के अंदर जेआरएफ इन्होंने क्रैक किया। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करते हैं स्टडी क्लासेस की तरफ से। मेनी कांग्रेचुलेशंस निकिता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ जुड़ते हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आई वेलकम यू टू स्टडी क्लासेस प्लेटफॉर्म। और अब इनसे जानते हैं निकिता जी से। तो ये दिल्ली के अंदर हैं, बीकॉम भी इन्होंने दिल्ली से ही किया और अब दिल्ली में ही ये पढ़ाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये। और अब जब इन्होंने जेआरएफ के गोल को भी अकम्प्लिश कर ही लिया है तो अपने कैरियर को और आगे बढ़ा सकती हैं। तो फिलहाल अब जानते हैं कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, कब इनके मन में ख्याल आया कि यूजीसी नेट तो देना ही है और कैसे इन्होंने तैयारी करी, बताइए जी निकिता जी। Okay. So well, after my post graduation exams, मुझे लगा कि ठीक है अब नेट दे देती हूँ because I didn't attempt or I didn't give this examination while I was doing my masters from DSC. So उसके बाद मुझे लगा कि कोविड आ गया है, अब थोड़ा टाइम है, I can prepare for that. इससे पहले थोड़ा प्लानिंग नहीं थी, but starting से I was like कि one thing was very clear, I was very particular about doing PhD. I had to go for PhD from the very beginning, but I wanted to take some time कि थोड़ा slow pace पर चलती हूँ. Like I wanted to take some baby steps. I wanted to do some kind, I wanted to take some experience in other world like NISM. I was into it. In fact, I cleared certification course of equity derivatives as well. So, but जैसे COVID आया, so I thought कि net देना है. Anyway, one way or another PhD तो करनी है. So तब मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की. देन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ नेट क्लियर हुआ था. उसके बाद I sat down and thought about my strategy and my process of clearing the exam. So नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई थॉट कि जो मिस्टेक्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की हैं वो मैं इस अटेम्प्ट में नहीं करूंगी. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग. सो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ हो गया. ओके. तो डेली कितने घंटे आपने पढ़ाई की? जैसे आपने एमकॉम तो कंप्लीट कर लिया था, एमकॉम तक तो आपने फिर पहले भी डिसीजन लिया नहीं था कि नेट की तैयारी करनी है, तो एमकॉम के बाद फ्री होके फ्री माइंड से प्रिपरेशन किया या फिर जॉब के साथ साथ प्रिपेयर किया? एग्जैक्टली नहीं, मैंने फ्री माइंड से प्रिपरेशन किया. लाइक मेरा फुल टाइम फोकस नेट को ही था. ओके. तो कितने आवर्स आप दिन में देते थे जब आप नेट के लिए पहली बार तैयारी कर रहे थे? फर्स्ट टाइम जब, टू बी वेरी फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली, फर्स्ट टाइम मैंने बहुत टाइम डिवोट किया था. बट मेरी एक मिस्टेक थी कि आई वांटेड टू कवर एज मेनी बुक्स एंड एज मेनी सिलेबस आई कुड. तो वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी. मुझे लगा था कि ठीक है, मैं ये बुक भी कवर कर लेती हूँ, मैं ये यहाँ से भी ये टॉपिक कवर कर लेती हूँ, यहाँ से भी कर लेती हूँ. बट वो मेरी एक मिस्टेक थी. सो बट ये मिस्टेक मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में सुधारी. उसमें मुझे पता था कि मुझे क्या प्रोसीजर या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है. उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो. ओके. तो प्रिपरेशन टाइम आपका सेकंड अटेम्प्ट में आपने कम कर दिया, बट वो थोड़ी सी स्ट्रेटेजाइज कर लिया आपने, मतलब हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ मूव ऑन कर गए आप. एग्जैक्टली. ओके. तो साथ में अपनी प्रिपरेशन के आप नोट्स भी बना रहे थे जो भी आप पढ़ रहे थे? यस, बट नोट्स इन सम वे की प्रॉपर वैसे नोट्स नहीं कि अगर एक मैंने टॉपिक रीड किया या मैंने आज कोई यूनिट रीड की है या प्रिपेयर की है तो मैं उसके नोट्स पूरे फुल फ्लेज्ड नोट्स नहीं बना रही थी. I just started writing down some bullet points. कि ठीक है, क्या क्या मेजर पॉइंट है इसमें, क्या क्या एमसीक्यूज में मुझे हेल्प मिल सकती है. बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया करना. उसके बाद फिर उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरी एमसीक्यूज क्लियर होने स्टार्ट हो गए थे कि ठीक है, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता है, एक इन डेप्थ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, उससे आप एमसीक्यूज बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो. ओके. तो नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे, शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स में हमारे नोट्स थे और आप उनको रिवाइज भी कर पाए एंड में? यस, फॉर श्योर. एक्चुअली मेरी स्ट्रेटेजी कुछ यूं थी कि वन डे वन यूनिट. ओके. लास्ट में आकर रिवीजन कर रहे थे? यस, लास्ट 1 month मैंने रिवीजन को दिया था पूरा. एंड इट वाज लाइक वन डे वन यूनिट. एक दिन आप, मतलब मैं पूरी यूनिट उठाऊंगी, वो फुल फ्लेज यूनिट में फिनिश कर दूंगी. बट डेली का एक मेरा टारगेट रहता था कि मैथ्स और डीआई ये दो करने ही करने हैं. लाइक एक
या 2 सेट DI के मुझे लगाने हैं एनी हाउ डेली नाइट में मैं बैठ जाती थी, बिकॉज पूरा दिन यूनिट्स करके या जो भी आप पढ़ते हो उसके बाद थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मन करता है कुछ नहीं पढ़ना, तो उस टाइम DI या मैथ्स आप कर सकते हो बहुत इजीली। ओके। तो डेली DI और मैथ्स मैंने किया, तो उससे मेरा काफी स्कोर इम्प्रूव हुआ, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मैथ्स और DI छोड़कर चली गई थी। तो DI और मैथ्स मुझे लगा था हो जाएगा। आपका वीकनेस था कि आपका एक स्ट्रेंथ एरिया था जो कि आपको एंटरटेनिंग लगता था? I was somehow not at all that, or that, yeah, in between. I was not that much interested in maths and DI. So ओके, चलो अब लास्ट में करना है तो मतलब लास्ट में करना ही पड़ा। करना ही है। तो आप मतलब क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? जैसे DI और मैथ्स, काफी लोग डरते हैं इससे, DI और मैथ्स से करने का मन नहीं करता है, एंड तक टालते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, और कुछ पढ़ भी लेते हैं बट इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम बहुत लगा देते हैं। तो उनके लिए कुछ आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि किस चीज ने आपको मदद की? Sure. So I am Punjabi, and there is a proverb in Punjabi that "Turya te aparya." I benefited from that very much. It means that you will reach to your destination once you start. So I started by doing little bit exercises daily of maths and DI. Like today I started once practicing one set of DI, and then next day I'll move on to 2 sets maybe, and then next day 3 sets. तो अगर आप एक बार स्टार्ट हो जाते हो तो उसके बाद you will eventually complete all of the sets and all of the units and all of the practice questions one day eventually. Okay. So you need the courage to start. कि एक बार आपने स्टार्ट करना है, that is the most important thing. Exactly. बाकी रास्ता आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। बेबी स्टेप्स लेने बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जैसे लास्ट में तो आपने 1 यूनिट 1 डे वाला स्ट्रेटेजी अपनाया, तो पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो एक ही यूनिट को एक टाइम पे पढ़ते थे या फिर मल्टीपल यूनिट्स को एक टाइम पे पढ़ रहे थे? उस टाइम ऐसा था कि जैसे 2 यूनिट्स एक दिन में ले ली, लाइक एक यूनिट पेपर 1 से और एक यूनिट पेपर 2 से, बिकॉज सारा दिन आप कॉमर्स, पूरा दिन आप कॉमर्स का भी नहीं पढ़ सकते और पूरा दिन आप पेपर 1 से भी नहीं पढ़ सकते। तो इट वाज अ बैलेंस ऑफ both of the units and subjects. Okay. तो आपने एक टाइम टेबल बनाया था कि मेरे को अब ये यूनिट पिक करने हैं, फिर ये पिक करने हैं, ऐसे एक शेड्यूल अपना तैयार किया था? What I did was कि I purchased a whiteboard and a marker. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उस पे अपनी पेपर 1 की और पेपर 2 की यूनिट्स राइट डाउन, I just wrote it down. तो जैसे ही कोई भी यूनिट मैंने कंप्लीट करती थी वहां मैं टिक कर देती थी या उसको कट ऑफ कर देती थी, तो एक मोटिवेशन मिलती थी कि इतना हो गया, नाउ जस्ट 1 more to go and 2 more to go. कभी कभी ऐसा होता था एक से ज्यादा यूनिट्स भी मैं एक दिन में कवर कर पाती थी बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशन ओनली। ओके कि कट करना है मुझे एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली। ओके बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती होगी कट करके की? बहुत ज्यादा। ओके तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं कि टाइम टेबल बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए, उसमें कटिंग करते रहिए जो कर लिया, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जी yes. चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करते हुए। तो अब इनसे जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स इन्होंने सॉल्व किए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर उनकी क्या राय है, वो भी जान लेते हैं। Well, according to me, previous year papers are a must. It is a must to do thing. Okay. अगर आप previous year papers नहीं करके जाओगे तो you'll feel somehow uncompleted in while preparing for exams. Previous year papers are very crucial and very important for your strategy and for your preparations. Okay. So वो बहुत जरूरी है because in fact I didn't find any previous year paper over other sites when I started searching for it. But जब मैंने एवर स्टडी क्लासेस खोली तो वहां पे पूरा फुल फ्लेज प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा डेटा था, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स विद द सॉल्यूशंस, ये सब अवेलेबल था। तो कहीं ना कहीं वहां से मेरे लिए बहुत इजी हो गया। अदरवाइज मुझे कहीं पे पेपर्स ढूंढने पड़ रहे थे, कहीं पर मुझे सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ रहे थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज में। तो वहां पे सब कुछ था, क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी, तो वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली। ओके तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को किस स्टेज पे आपने इंपॉर्टेंस दी, स्टार्ट करते टाइम पे या फिर एंड में प्रैक्टिस के टाइम पे? नहीं, रिवीजन के बाद। ओके तो रिवीजन के बाद जो आपने प्रैक्टिस पे फोकस किया, दैट वाज थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स? यस, थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सम मॉक टेस्ट एज वेल। मॉक टेस्ट आपने लगाए? ओके तो मॉक टेस्ट में आपका जो स्कोर आता था,
मतलब that was comfortable to you कि उसमें कई बार आपने लो स्कोर्स Not at all, not at all. ओके स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि नहीं इस बार भी मुझसे जेआरएफ नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि मैं जेआरएफ क्लियर कर पाऊंगी। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग लगता था। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मॉक टेस्ट मैं दूंगी ही नहीं, बहुत ज्यादा, बिकॉज सम पीपल से कि मॉक टेस्ट दोगे तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे, बहुत डीमोरलाइजिंग होते हैं ये। बट even if I didn't get some good marks in my mock test, I didn't stop giving it. Okay. So मुझे ये था कि कोई बात नहीं, कम मार्क्स आ रहे हैं, बट एटलीस्ट आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। और जैसे ही मुझे कुछ ऐसा न्यू क्वेश्चन मिलता था वो मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेती थी। कि आई हैवंट कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन सो फार, सो अब मैं उस क्वेश्चन को ऐड ऑन कर रही हूँ अपने नोट्स में, तो लास्ट डे पे ताकि मैं वो नोट्स पूरी रीड कर पाऊँ। तो यहाँ पे दो बहुत अच्छी चीजें जानने को मिली हैं कि एक तो मॉक टेस्ट के स्कोर देख के घबराना नहीं है, कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, और उम्मीद करते हैं आपके भी हुए होंगे धीरे धीरे इंप्रूव, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा होगा। और इसके साथ साथ हमें नोट्स को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है कि एक बार नोट्स बना लिए, बट आप जैसे जैसे और चीजें पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करी, रिवीजन करा, आपने कोई मॉक लगाए, तो उनसे आप अपने नोट्स को भी अपडेट करते रहिए। जी जी जी। तो अब लास्ट में आपने जैसे मेरे को बताया कि लास्ट में आपने रिवीजन करी, तो लास्ट में आपने कुछ प्रैक्टिस के लिए भी टाइम छोड़ा, या जो आपने नोट्स बनाए थे उन्हीं की रिवीजन करी, या कैसे रिवाइज किया, प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज किया? जब मेरी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई थी तो मैं डेली, जैसे 1 डे 1 यूनिट का मेरा कॉन्सेप्ट था, यूनिट पहले रिवीजन करती थी। मैं सुबह 6 o'clock उठ जाती थी। तो उठते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट से पहले पूरी यूनिट की रिवीजन, और उसके बाद पूरा दिन उसी यूनिट के क्वेश्चंस। तो मतलब मेन एम्फेसिस प्रैक्टिस पे था, फटाफट से रिवीजन करो और प्रैक्टिस पे आ जाओ, और प्रैक्टिस करते टाइम पे भी आपको कुछ मिलता होगा तो वापस से आप नोट्स उठा के एक बार दोबारा देखते होंगे। एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली। आपकी प्रैक्टिस से आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो गई। यस, और उसके बाद जब आप फुल फ्लेज नोट्स रीड करोगे, जब आप अपने अपडेटेड नोट्स रीड करोगे, रात को सोने से पहले जितना पूरा दिन में किया है एक बार उसका बस सम अप करके कि ठीक है आज ये हुआ है, और एक तसल्ली हो जाती है। रात को चैन की नींद आ जाती है। बिल्कुल। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो अब इन्होंने अपने जेआरएफ के गोल को तो अकम्प्लिश कर ही लिया है, तो अब आगे जानते हैं इनका क्या गोल है आगे लाइफ में, जिसके लिए वो प्रिपेयर करना चाहेंगी। Okay, so I've already told you, like from the very beginning, I had this thing in my mind that I have to go for PhD. So now I'm preparing for it. अब जब JRF हो गया है, so I'm planning to apply to some good colleges and institutes. तो I'm planning to do PhD now. Okay. तो PhD एक आपका इंटरेस्ट है और एक सिक्योरिटीज मार्केट आपका इंटरेस्ट है, तो आई थिंक आप शायद इन दोनों को क्लब करना प्रेफर करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके इनसे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत सी नई चीजें जानने को मिली होंगी इनकी स्ट्रेटेजी से। तो अब जाते जाते इनसे पूछते हैं कि क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहते हैं ये जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? For sure, first thing I would like to say is that don't panic, because then अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ यही हुआ था। I used to panic कि oh my god, mock test नहीं अच्छे हो रहे, I'm not scoring that that well. But इन चीजों से पैनिक ना होकर इन चीजों से सीखना ज्यादा जरूरी है। And one more thing, don't try to cover each and every topic from each and every book. थोड़ा मेन चीजों पर फोकस करो। जैसे आई रियली लाइक योर फुल रिवीजन वीडियोस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हमेशा, इनफैक्ट मैं जब इंटरव्यूज के लिए भी जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ठीक है मुझे पता है कि मैंने एवर स्टडी क्लास की बिजनेस फाइनेंस की फुल रिवीजन वीडियो देखनी है, 2 hours की वीडियो है, और उसके बाद आई स्टार्ट फील लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है अब मुझे फाइनेंस का सब आता है। तो ये चीजें हैं कि एक थोड़ा समअप करके, थोड़ी समरी लिखकर या थोड़ा समअप करके आप कर सकते हो। ओके। सो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, और रैपिड रिवीजन के लिए तो एवर स्टडी को फॉलो करना ही है, और बाकी सब चीजों के लिए भी यू कैन फॉलो अस। ठीक है, तो बहुत अच्छी एडवाइस इन्होंने दी है। पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना, और रायता भी नहीं फैलाना, जैसे उन्होंने बताया कि हर टॉपिक को हर बुक में से पढ़ो, तो ये चीज भी नहीं करनी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सी नई चीजें जानने को मिली है। तो अब विदा लेते हैं निकिता जी से। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। So guys, this is the discussion today. Bye, take care, all the best, and keep watching Ever Study classes.